ऐसे क्या देखे है बुढ़िया? दरवाजा बंद का मतलब कि एक बार बुढ़िया के कदम घर के अंदर आए तो फिर तभी बाहर जाए है जब उसकी अर्थी उठे है। मैं ये सब नहीं मानती। ये सब पुराने ख्यालात हैं। आजकल जमाना बदल चुका है। आजकल की छोरियां पुराने रीति रिवाज छोड़ के आगे बढ़ने लगी हैं, तभी तो आजकल घर टूटने लगे हैं। श्रीमती जी, ये जमुना दाई है। कहने को तो इस घर में काम करती हैं, पर पापा के समय से ही घर की सेवा करती आ रही हैं। हमारे घर के बड़ों में से एक है। इनका और इनके फैसलों का मान किया जाता है हमारे घर में। चलिए पैर छुइए, आइए, चलिए चलिए। क्या किया ये बुढ़िया? ठीक है। सॉरी, वो सफर में। कुछ नहीं जमुना, लंबा सफर करके आई है, शहर की छोरी है, थोड़ी सी नाजुक है। नंदा, जा भीतर न लेके जा इसने, और ध्यान रखिए। इतना लंबा सफर करके और ये घूंघट लगा के मुझे बहुत घुटन हो रही है। अब थोड़ी देर तो रुकिए मेरे साथ। चलो मैं आता हूं। ऋषिकेश्वर, तू ये औरता के पल्लू से कब से बंधन लग गया? 12 साल में सब कुछ भुला दिया। घर की कोठड़ी में औरता की जिंदगी और बाहर चपाल में समाज के बीच आदमिया की जिंदगी हुआ करे। चल जा आदमिया में जाके बैठ। अरे हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। चलो भाई, बाहर नहीं चला, आजा। हाँ चलो, आप चलिए। भाभी, नंदा भाभी, ऋषि कहाँ पर है? चल रहा भाई, कर दे कमाल। चल 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 चल, दबा। वो सब पलट के दो भी बचाड़ मार। अरे रामवीर क्या कर रहा है? मार। शाबाश। चलो चला निकाल। बहुत बढ़िया। चल निकाल। रफ्ता रफ्ता नीचे। ये पापा, वो भी तुझसे नार नीचे, नार नीचे। पापा, आप इन नंगे अंकलों को हरा सकते हो, कैसा हरा सकते पापा पापा। ओ छोरी, तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? तू छोरी है, अंदर जा हवेली में औरतों के पास। यहाँ अखड़े में मर्दों के बीच तने शर्म ना है? मुझे क्यों शर्म आए? शर्म तो ये अंकल लोगों को आना चाहिए, छोटे छोटे रेड अंडरवेयर में घूम रहे पेट निकाल कर। बदमाश छोरी है। इस छोरी को अंदर ले जाओ, ले जाओ इसको अंदर। जाओ हिंदू बेटा, अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो चलो भाई, तुम चलो। भाई चल चल चल, चल चल, बहुत बढ़िया। जाओ मार।
चल 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 भैंस के सवार। बस 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 हो गया काम। उसे के सवार छोड़ना नहीं, चल छोड़ना चल नहीं। ए मार सुतन जमीन पे। ए गड़े। ए निकाल। ए नीचे से निकल। ए निकल जा। अरे यार पलट दे। ए भाई के करा निकल 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 जा आगे यार। शाबाश। पल्लू संभाल के, बार बार फिसला जाए है। अभी पल्लू फिसल रहा है, जाने आगे के फिसलोगे। मुझे यहाँ नहीं रहना है। हे छोरी, बावरी हो गई है क्या? चुप, उठ बावरिया की गोद से है। ऐसे आके बैठी, कुछ हो जाता बावरिया को तो। एक मिनट। इस पर हाथ मत उठाइए, ये मेरी बच्ची है। बेटी है तो बेटी वाले कायदे ना सिखाए तन्ने से। कैसे आके कूद पड़ी तेरी गोदी पे। कोई अनहोनी हो जाती इस खानदान के आने वाले कुलदीपक के साथ तो फिर क्या करती? ये वंश ना चलाए हैं। वंशज तो बेटे ही होते हैं, बेटियां नहीं। घर में ज्यादा घर वाले ही बोलते, नौकरानी नहीं। अम्मू, बस यही सुनना बाकी रह गया था। आज तक मुझे इस घर में किसी ने नौकरानी कहकर नहीं बुलाया। बोधिया ने मुझ पर उल्टी कर दी, उसकी छोरी ने बेइज्जती। ये छोरी अपनी बदतमीजी ने बहादुरी समझा है कि तू? इसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। माफ कीजिएगा अम्मू, ये जरूरी नहीं है कि बड़ों को भी इज्जत दी जाती है। इज्जत तो बड़प्पन को दी जाती है ना। और वैसे भी अगर बड़े गलती करे तो छोटों को डांट लगानी जरूरी है क्या? वाह, क्या बोला इंद्रजीत कुमार, वाह। अम्मू जैसी भी है तो बच्ची ही ना, मैं इसे समझा लूंगी। अम्मो, भगवान ना करे कि कोख से दूजी संतान भी ऐसी शैतान छोरी हुई तो। ना, छोरी को नहीं हो सका है। शुभ शुभ बोल जमुना, छोरा चाहिए मने। पर अम्मा, मैं कैसे मान लूं कि इसकी कोख से छोरी ना छोरा ही होगा? बात तो तू ठीक क्या कह रही है। डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसको। क्या आप लोग मेरे गर्भ की जांच करवाएंगे, ये जानने के लिए कि मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की? माफ कीजिएगा, ये गैर कानूनी है। आप लोग
ये नहीं कर सकते और ना मैं ये होने दूंगी। चुप करे बहू। दूसरी बात समझा रही हूं मैं तने। अम्मो की जबान से निकले हुआ एक एक शब्द कानून है। जो हमारे हित में है वो कानूनी, और जो हमारे हित में नहीं है वो गैर कानूनी। हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले। घर की चौखट तो लांग ली है तने, पर घर की मान मर्यादा लांघन की कोशिश ना करती है। और रही इस खानदान का वारिस की बात, तो चंदेला खानदान का कुल दीपक तो तन्ने देना है। समझ में आई बात? अम्मो, दीपक हो या दिया, मतलब तो कुल की रोशनी से है। सी आग उगल रही है चिछोरी। जो आज तक ना हुआ इस हवेली में वो हो रहा है। अम्मू से जबान लड़ा रही है। रोशनी तो चिता की आग से भी होती है, पर घर में कोई चिता नहीं जलाया करे। ये चीता क्या चीज है? चीता का क्या छोटा भाई है चीता? बहू, अपनी इस छोरी ने संभाल ले। जिसने फिर से मेरे साथ पटर पटर करी ना, तो सीधा भैंसों के बीच ले जाके बांध दूंगी। भैंसों के साथ बांधोगी? क्या आपको भी आपकी मम्मी ने बचपन में भैंसों के साथ बांधा था ना? इसलिए आपकी ऐसी ही सोच है। अम्मो, अम्मो, जाने दीजिए, बच्ची है वो। उसके कहने का तरीका शायद गलत होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मेरा मतलब है कि अम्मू, आप एक औरत है, और एक औरत होकर औरत जात के लिए नफरत क्यों? ये जरूरी तो नहीं है ना कि लड़का ही वारिस होता है, लड़की भी तो हो सकती है। अम्मू, आजकल लड़कियां क्या नहीं कर सकती। खैर, आप अपना ये दकियानुसी ख्यालात छोड़ दीजिए। वो बदलते वक्त के साथ आपको भी बदलना ही होगा। अम्मू, मैंने ये सब आपका अपमान करने के लिए नहीं कहा, और मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। आप मेरी सास हैं, मुझसे बड़ी, और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। लेकिन अगर बड़े गलती करे तो उन्हें समझाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इंदु, इनसे आशीर्वाद ले। ये तेरी परदादी है, पैर छू इनके, चल। ये परदादी क्या होता है? परदादी का मतलब होता है दादी से भी बड़ी दादी। अब ज्यादा सवाल मत कर, चुप रह और पैर छू। छू।
बच्ची है। मन्ने छोरा चाहिए, छोरी नहीं। छोरी हो गई तो आपकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते दीदी। क्या हुआ? इंदु को देख के अपनी फूटी किस्मत को रो रही हूँ। मैं मां नहीं बन सकती ना। तो क्या हुआ? मेरे बच्चे भी तो आपके अपने ही है ना। इसी बात की तो खुशी है मन्ने। अब तू बहुत थक गई है ना, थोड़ा आराम कर ले। और कुछ चाहिए हो तो चंपा इससे मांग लियो। हाँ बहुत अच्छी है। अपनी इसी अच्छाई की परछाई में मुझे रखना। तेरे वास्ते तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। अरे दीदी रहने दो ना, मैं कर लूंगी। ओए, अरे मैं कर लूंगी, रहने दो, छोड़ो। अरे क्या करी, मेरी साड़ी क्यों खोल रही हो? मैंने कहा ना मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुरानी, हवेली के तौर तरीके सीखने हैं तो ये सब भी सीखना पड़ेगा। ये तेरे को परेशान करने के लिए ना है, यहाँ तेरी मदद करने के लिए है। चंपा तू जा। एक बात कहूं? 1000 बात बोल। ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है? नहाने जा रही हूँ, कपड़े हैं। तू ये पहनने की? क्यों? पूरे तो है। इस हवेली की बहुओं को हमेशा बन ठन के रहना पड़े। लेकिन क्यों? अच्छा आप एक बात बता दीदी, क्या आपको ये भारी कपड़े, ये भारी सा जेवर, ये सब पहनना पसंद है? आपको ऐसा नहीं लगता जैसे किसी कठपुतली को सजाकर बिठा दिया गया हो? आपको गुस्सा नहीं आता क्या? क्यों बर्दाश्त करती है ये सब आप? और यहाँ के लोग किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर? ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई पुराने इतिहास का किस्सा सुना रहा हो। इस हवेली की हवा बहुत धीरे चले इंद्रा, इसीलिए जो तू यहाँ देख सुन रही है ना, वो शायद तेरी दुनिया में बहुत पुराने इतिहास की बातें लगे। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मुझे ऋषि से मिलना है और अभी नहीं, एकदम नहीं। लेकिन क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किससे डरती हो भाभी। आप घबराइए और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि इस घर में मुझे मेरे पति से मिलने से कौन रोकता है।